ये मशहूर हस्तियां, कलाकार जो उसके साथ वाचा में होते हैं, बच्चों को मारते हैं, उनकी कुर्बानी करते हैं और उन्हें खाते हैं। ये इस गवाही का तीसरा भाग है। इस गवाही को बेहतर समझने के लिए पहले 2 भाग भी जरूर देखिएगा, जिसका आई बटन मैंने एक के बाद एक ऊपर दे दिया है। आप क्लिक करके देख सकते हैं और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से भी इस गवाही का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो एरिका जब मौत की दुनिया में मौत के दूत को देखती है तो वो बहुत ही पीला और हड्डी का ढांचा दिख रहा था, एक कंकाल की तरह। और वो जिस सफेद घोड़े पर सवार था वो भी हड्डी का ढांचा दिख रहा था, एकदम पतला, जिसमें जीवन नहीं था। वो बवंडर पर सवार होकर आया था और वो मृत्यु का दूत घोड़े से उतरा और एरिका के पास आकर बोला कि तुम्हारा स्वागत है बच्चे, मैं मृत्यु का दूत हूँ और आज से तुम मेरे साथ काम करोगी। तो एरिका ने उससे पूछा कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। तो उसने बताया कि मैं शादियां तोड़वाता हूँ, दुर्घटनाएं करवाता हूँ, मृत्यु का कारण बनता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। तो एरिका ने उस मृत्यु के दूत से पूछा कि मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी बिना गिरफ्तार हुए। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उसके बाद वो मृत्यु का दूत एरिका को एक खास जगह लेकर गया और उसने बताया कि इस ग्रह मतलब पृथ्वी पर कितने सारे लोग हैं जिन्होंने मुझसे वाचा बांधी है, समझौता किया है। जैसे कि पॉलिटिशियंस यानी कि नेता मंत्री, संगीतकार, मशहूर हस्तियां और हर तरह के लोग, डॉक्टर्स, सत्ता चाहने वाले लोग, इन सभी तरह के लोगों ने मुझसे समझौता किया है, वाचा बांधी है। कहीं आपका पसंदीदा नेता मंत्री या संगीतकार या कोई मशहूर हस्ती शैतान का उपासक तो नहीं है? आंख और कान समझ के आत्मा के साथ खुला रखिए प्रियो, क्योंकि अज्ञानता नाक की तरह डसती है। उसके बाद उस मृत्यु के दूत ने उस हॉस्पिटल का जिक्र किया जिसका मालिक शैतान का उपासक है और वो लोग शैतान के राज्य के लिए बलियां चढ़ाते हैं। पता है किस तरह? वो गर्भवती महिलाओं की देख रेख में लापरवाही करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते और ये सुनिश्चित करते हैं कि माँ या बच्चा या दोनों ही खत्म हो जाए। इसी तरह उनका अस्पताल बहुत चलता है। प्रियो, ये हर अस्पताल के बारे में नहीं है, सिर्फ उन अस्पताल के बारे में है जो ऐसा करते हैं। फिर मृत्यु के दूत ने एरिका को उन मशहूर हस्तियों के बारे में बताना शुरू किया जिसने उसके साथ समझौता किया था, वाचा बांधी थी। उन मशहूर हस्तियों में एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय कलाकार भी था जिसे आप किंग ऑफ पॉप के नाम से भी जानते हैं। और जब वो दूत उस कलाकार के बारे में बता रहा था तो वो बोला कि लोग मेरे यानी कि मृत्यु के दूत के बारे में ये बात नहीं जानते कि वो संगीत में माहिर है, वह गा सकता है, नाच सकता है और उस कलाकार से बेहतर ब्रेक डांस करता है जिसे किंग ऑफ पॉप के नाम से भी जाना जाता है, उससे बेहतर गाता है। उस मृत्यु के दूत ने ही उस मशहूर कलाकार को गाने और नाचने की शक्ति दी है। परिणाम स्वरूप वह कलाकार मृत्यु के दूत के राज्य के लिए बलिदान देता रहता था। उस कलाकार को उस मृत्यु के दूत जैसा दिखने के लिए सर्जरी करानी पड़ी। जब भी वो कलाकार मंच पर प्रदर्शन करता, मृत्यु का दूत आता और उस पर कब्जा कर लेता। परिणाम स्वरूप उस कॉन्सर्ट, उस प्रोग्राम के दौरान लोग मरते थे। उस दूत ने एरिका को बताया कि कैसे वो बच्चों के साथ गलत काम करके उनकी मासूमियत छीनकर, उन्हें मारकर, उनकी उम्र छीनकर शक्ति हासिल करता। उसने एरिका को ये भी बताया कि ये मशहूर हस्तियां, कलाकार जो उसके साथ वाचा में होते हैं, बच्चों को मारते हैं, उनकी कुर्बानी करते हैं और उन्हें खाते हैं। हाँ प्रियो, आपने सही सुना। शासक इकट्ठा होते हैं और बच्चों को खाते हैं शक्ति हासिल करने के लिए। प्रियो, हम सब जानते हैं कि हमारी दुनिया में बड़े तादाद में बच्चे गायब हो जाते हैं। लोग ढूंढते रह जाते हैं, वो कभी नहीं मिलते। ये लोग उन्हें कैद करके रख लेते हैं और जब अक्टूबर का महीना आता है तो उनकी बलि दी जाती है हैलोवीन के दिन।
अक्टूबर का जो महीना है वो विच डॉक्टर्स यानी कि ओझा, तांत्रिक, राशिफल बताने वाले, अघोरी, इन तरह के लोगों का महीना है, जिसमें वो अनुष्ठानों को करते और शक्ति हासिल करते हैं आने वाले साल के लिए। ये लोग अपने अनुष्ठानों में पंपकिन का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपने कार्टून्स में तो देखा ही होगा। अब एरिका बताती है कि मृत्यु का दूत उन्हें उस घाटी में लेकर गया जिसके बारे में दाऊद बात करते हैं कि अगर मैं मृत्यु की घाटी की छाया से होकर गुजरूं तो भी किसी बुराई से नहीं डरूंगा। उस घाटी में खून की एक नदी थी या झील, जो भी थी, पर खून से भरी थी, पानी से नहीं। लोग न्याय के लिए रो रहे थे। जिन लोगों की हत्या की गई थी वे रो रहे थे। उनका लहू बोल रहा था और एरिका को समझ आ रहा था कि धरती का मुंह होता है, उसके कान होते हैं, वो सुन सकती है, वह अपना मुंह खोल सकती है, वह निगल भी सकती है। एरिका ने मृत्यु के रहस्य को जाना, जो कि उसने विस्तार से अपनी लिखी हुई बुक एरिका पार्ट 1 7 Years in Hell में लिखा है। अब एरिका उस मृत्यु की घाटी में उस लहू के झील को देख रही थी, जिसमें का लहू न्याय के लिए पुकार रहा था। ये उनका लहू था जिनकी हत्या की गई थी, गर्भपात किया गया था, अनुष्ठानों के लिए इंसानी बलि दी गई थी, जादू टोने से मारा गया था। ऐसों का सारा लहू मृत्यु के दूत के पास है और ये लहू उनके खिलाफ पुकारता है जिन्होंने उन्हें मारा है, उनके खिलाफ न्याय की गुहार लगाता है। और उस मृत्यु के दूत ने बताया कि ये लहू उसके शक्ति का स्रोत है, और ऐसा कहकर वो दूत उस खून के झील में कूद गया और गोता लगाने लगा। और जैसे वो उसमें गोता लगा रहा था, वो जवान हो गया, आकर्षक दिखने लगा, उस म्यूजिशियन डांसर की तरह जो किंग ऑफ पॉप कहा जाता है। तो अब वो दूत एकदम जवान उस खून की झील में गोता लगाकर एकदम आकर्षक त्वचा वाला हो गया। प्रियो, एरिका ने बताया कि दुष्ट आत्माएं उस लहू को पीते हैं जो अपघात से बहा होता है, जो समय के पहले मर जाते हैं उनका लहू, क्योंकि उसमें जीवन शक्ति होती है। और इसीलिए ये अंधकार के राज्य से संबंधित लोग बच्चों को मारने में, उनका शोषण करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि इन बच्चों में अधिक जीवन शक्ति होती है, वो मासूम होते हैं, तो वे उनकी मासूमियत और जीवन शक्ति चुरा लेते हैं, और जिससे उन्हें शक्ति हासिल होती है और वे अपनी उम्र से ज्यादा जीते हैं। इसलिए जब उन्हें ऐसा लगता है कि शैतान के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट अंतिम कालावधि में है, तो वो फिर से बलिदान देकर, मार कर, जीवन नष्ट करके उस कॉन्ट्रैक्ट को नया कर लेते हैं, रिन्यू कर लेते हैं। बाइबल कहती है कि शैतान मारने, घात और हत्या करने आया है, पर यीशु भरपूरी का जीवन देने आया। इसके बाद एरिका बताती है कि वो मौत का दूत उस लहू की झील से डुबकी लगाकर जब बाहर आया, तो उसका जो घोड़ा था वो उस दूत को चाटकर साफ करने लगा। दूत पर लगे हुए लहू को चाटने से उस घोड़े को भी नई खाल, नई जीवन शक्ति मिल गई। वे दोनों ही जब एरिका से मिले थे, उस समय से ज्यादा अब अधिक शक्तिशाली हो गए थे। और भी बहुत सी बातें एरिका को बताने के बाद मौत के दूत ने एरिका से कहा कि अब तुम्हारा मिशन दुर्घटनाएं करवाना, अस्पतालों में मौतें करवाना होगा। अगर तुम किसी अस्पताल में जाओ तो लोगों को मरना ही होगा। उसके लिए तुम्हें किसी वार्ड में जाने की जरूरत नहीं, बस अस्पताल के सामने से, वार्ड्स के सामने से गुजरते जाना, किसी न किसी की मौत जरूर होगी। उसने एरिका को बोला कि तुम बिल्लियों के साथ काम करोगी, शैतानी बिल्लियां और शैतानी पक्षियों के साथ, उल्लुओं के साथ काम करोगी, मौत के फरिश्ते के साथ काम करोगी, जो दुर्घटनाएं करवाता और परिवारों को तोड़ता है। उस दूत ने एरिका से कहा, आगे आगे तुम्हें और भी रहस्य बताया जाएगा, अभी के लिए तुम फिर से अपने शरीर में आ जाओ। एरिका को उस मौत की दुनिया में उनके माता पिता की वजह से बहुत जल्दबाजी में ले जाया गया, क्योंकि उनके माता पिता चाहते थे कि एरिका परमेश्वर की सेवा करे। इसलिए दुश्मनों को पता था कि वो जितना ढिलाई करेंगे, उनके लिए एरिका के साथ काम करना और अंधकार के राज्य में उसको इस्तेमाल कर पाना उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा।
तो जिस प्रकार एरिका कब्र से गायब हो गई थी और मौत की दुनिया में पहुंची, उसी प्रकार वो फिर से उस दुनिया से कब्र पर वापस आ गई अपनी दादी के साथ। एरिका बहुत ज्यादा डर गई थी, तो दादी ने कुछ जड़ी बूटियां मंगवाकर एरिका के ऊपर उड़ेल दिया ताकि एरिका अपने आपे में आ सके, क्योंकि जो कुछ एरिका ने देखा सुना था वो बहुत अजीब, चौंकाने वाला और डरावना था, जो एरिका की समझ के और सहन के बाहर था। और वहां से एरिका अपने माता पिता के पास चली गई। जब एरिका अपने माता पिता के पास चली गई तो उन्होंने एरिका में बदलाव देखना शुरू कर दिया, पर एरिका उन्हें समझा नहीं पाती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो रातों को सो नहीं पाती थी, अकेले बाथरूम भी नहीं जाती थी। रात में एरिका हर चीज से डरती थी। वो रातों को अपने शरीर से बाहर निकलकर अपने दादी के घर जाती, उनसे बातचीत करने, उनसे निर्देश लेती और फिर अपने शरीर में वापस आ जाती। वो अब एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने लगी थी। बहुत विद्रोही होती जा रही थी। अक्सर बीमार रहा करती थी। स्कूल में कोई नियम नहीं पालती, जिसके कारण शिक्षक उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाते थे, क्योंकि अगर वो अवज्ञा के कारण एरिका को दंडित करते तो रात में एरिका अपने शरीर से बाहर निकलकर आत्मा के रूप में यात्रा कर उस शिक्षक के घर जाकर उसे बहुत मारती थी, उसके हाथ तोड़ देती, आंखें सुझा देती। और वो शिक्षक दूसरे शिक्षकों को ये नहीं समझा पाते कि उनके साथ ये एरिका ने किया, क्योंकि आत्मिक बातें भला शारीरिक रीति से कैसे समझी जा सकती है। और वो शिक्षक एरिका से बहुत डरे हुए रहते थे। स्कूल में कोई एरिका से किसी भी तरह के संबंध में नहीं रहना चाहता था, कोई उनसे बात नहीं करता था, पर घर में वो एक आम बच्चे की तरह रहती थी। उन्हीं दिनों में एरिका को एक पास्टर पर हमला करने के लिए भेजा गया था, और जब एरिका उस पर हमला करने चर्च में गई, तभी परमेश्वर की शक्ति एरिका के ऊपर आ गई और वो गिर पड़ी। और जब वो गिरी तो उनकी माँ पास्टर से बात करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि एरिका गिरकर चीखने लगी और पास्टर उनमें से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। एरिका की माँ ने पास्टर को रोका और फटकार लगाते हुए कहा कि रुको, इस बच्ची पर भूत प्रेत का साया नहीं है, ये बच्ची मसीही परिवार से आती है। मैंने इसे परमेश्वर के मार्ग सिखाए हैं, इसलिए मेरी बच्ची पर भूत प्रेत का साया नहीं हो सकता। पर एरिका की माँ को नहीं पता था कि उस दिन अगर उन्होंने पास्टर को प्रार्थना करते रहने दिया होता तो एरिका को उसी दिन मुक्ति मिल जाती। प्रियो, मसीह हो के भी किसी बात को हल्के में न ले, क्योंकि जीवन आत्मिक है। अपने आसपास के लोगों को, बच्चों को, उनके बदलाव को ध्यान से देखें, सावधान रहें। जब आपके बच्चे आपसे कुछ बताएं तो उसे अनसुना ना करें। अगर आपका कोई रिश्तेदार उद्धार नहीं पाया है तो उसके भरोसे अपने बच्चों को न छोड़ दे। तो एरिका अब, क्योंकि उन पर प्रार्थना हुई थी उन पास्टर द्वारा, बलहीन महसूस कर रही थी। उनके भीतर की दुष्ट आत्माएं बलहीन हो गई थी और अब उन्हें अपनी शक्तियां वापस चाहिए थी, जिसके लिए उन्हें कोई दुर्घटना कराना था। प्रियो, सोचिए अंधकार के राज्य की निर्दयता के बारे में। एरिका सिर्फ 8 साल की थी उस वक्त और अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ थी, जिस वक्त उन्होंने अपने जीवन की पहली दुर्घटना करवाई। चर्च के ठीक सामने एक हाईवे था और सड़क के किनारे अपने परिवार के साथ चलते हुए वो बिना किसी से एक शब्द बोले, बात किए, बस रोए जा रही थी, क्योंकि पास्टर ने प्रार्थना करके एरिका की शक्तियों को अस्त व्यस्त कर दिया था, जो कि अब उन्हें वापस चाहिए थी। उन्हें और ज्यादा शक्ति चाहिए थी, क्योंकि अंधकार के राज्य में जीवित रह पाना ही बड़ी बात है, और जिसके पास शक्ति है वही शासन कर सकता है, और अगर शक्ति नहीं है तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। शैतान अपने लोगों की रक्षा नहीं करता है, ऐसा एरिका बताती हैं। तो जब वे सड़क के किनारे चल रहे थे तो सामने से एक कार बहुत ही तेजी से आ रही थी, जिसकी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे थी। एरिका ने उस कार की आगे का टायर फोड़ने का फैसला किया और एस्ट्रल प्रोजेक्शन के द्वारा अपने शरीर से बाहर निकली और उस कार के अगले पहियों में छेद कर दिया और गाड़ी 6 बार पलटी खाती चली गई। लोग भाग रहे थे। एरिका की माँ अपने पति बच्चों की तरफ भागी,
क्योंकि नहीं चाहती थी कि गाड़ी उनके ऊपर गिरे। सब भाग रहे थे, लेकिन एरिका स्तब्ध खड़ी थी। उनके माता पिता को लगा कि शायद उन्हें चोट लग गई है या वो बहुत डरी हुई है, पर वो डरी हुई नहीं थी, बल्कि वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन में लगी हुई थी। क्योंकि जब आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं, तब आपको जल्दी से शरीर से बाहर निकलकर जल्दी से शरीर में आना होता है, किसी के आपके शरीर को छूने से पहले। अगर शरीर में आने से पहले किसी ने आपके शरीर को छू लिया, तो आपका शरीर नीचे गिरकर मर सकता है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन को करने में बहुत ही एकाग्रता की जरूरत होती है, एरिका बताती हैं। इतनी तेजी से शरीर के बाहर निकलकर वापस शरीर में आना, इसके लिए एक उच्च स्तर की जादूगरनी का होना जरूरी है। और 8 साल की उम्र में एरिका अपनी दादी माँ से अधिक शक्तिशाली जादूगरनी बन गई थी। तो वो कार एरिका के ठीक सामने पलटी खाते हुए आकर रुकी। उस ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ था जो उस गाड़ी को चला रहा था, क्योंकि उसने सीट बेल्ट बांधी थी, पर उसमें सवार महिला यात्री का हाथ टूट गया था और उसमें से बहुत खून बह रहा था। एरिका अपने शरीर में आते हुए उस खून पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही थी, ताकि अपनी शक्तियां वापस हासिल कर सके। उसके लिए उन्हें उसे पीने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दुष्ट आत्माएं खून में जो प्राण, जो जीवन शक्ति होती है, वो चुरा लेती हैं। प्रियो, शरीर की शक्ति लहू में होती है, क्योंकि लहू में प्राण होता है बाइबल के अनुसार। इसलिए प्रभु यीशु को हमें जीवन देने के लिए अपना लहू बहाना पड़ा। अब जैसे ही एरिका अपने शरीर में आती हैं, उसी वक्त उनकी माँ उन्हें गले लगा लेती हैं। एरिका के शरीर में प्रवेश करने के जस्ट बाद उनकी माँ ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम हटी क्यों नहीं? एरिका ऐसे उठी जैसे गहरी नींद से जागी हो और माँ से कहा, मम्मी मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ ने कहा, नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। और इस घटना के बाद एरिका और भी शक्तिशाली हो गई और उसके बाद उन्होंने सवारी ली और शहर चले गए। वहां पहुंचते ही एरिका ने और भी दुर्घटनाएं करा दी। घर जाते वक्त वो जिस जिस हॉस्पिटल के सामने से गुजर रही थी, तो उन हॉस्पिटल्स के वार्ड में लोगों की मृत्यु हो रही थी। एरिका कहती है कि उन्होंने शैतान को या शैतानी रास्तों को अपनी मर्जी से नहीं चुना था, बल्कि उन्हें जबरदस्ती उनकी मर्जी के बिना उस रास्ते पर ले जाया गया। और जो कुछ उन्होंने किया, उसके लिए भले लोग उनके बारे में जजमेंटल हों, पर उन्हें कोई उन सब से बाहर नहीं निकाल सकता था यीशु के अलावा। इसलिए उन्हें किसी की परवाह नहीं कि कोई उनके बारे में क्या सोचता है, पर परमेश्वर की परवाह है जिसने उन्हें बचाया। तो अब एरिका शैतान की सेवा करना शुरू कर चुकी थी और वो अपनी दादी से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। उन्हें ये बात पता थी। लोग अब उनकी दादी के बजाय एरिका से सलाह लेते थे, जिस वजह से एरिका की दादी में एरिका के प्रति जलन बढ़ने लगी। अंधकार के राज्य में कोई रिश्ता नहीं, रिश्तेदार नहीं, कोई अपना नहीं। दादी अब एरिका को जान से मारने के लिए योजनाएं बनाने लगी, क्योंकि एरिका उनसे ज्यादा शक्तिशाली और खतरा बन गई थी और उनके ग्राहकों को छीन रही थी। ग्राहक अब दादी से ज्यादा एरिका से डरने लगे थे। एरिका अब हर समय बीमार पड़ने लगी, कहीं भी कभी भी बेहोश होकर गिर जाती, क्योंकि वो अपनी उम्र से परे कामों को अंजाम दे रही थी। वो अपने मिशन के दौरान एक परिवार में एक पति पत्नी जो कि मसीह की सेवा करते थे, उनके बीच में फूट डाल रही थी, क्योंकि जो पत्नी थी वो बांझ थी और पति के जीवन में इन अंधकार के एजेंट्स ने एक लड़की को भेजा और पति उस लड़की के साथ संबंध में आ गया, जिसके कारण उनकी शादी टूट गई और उस पति का दूसरी औरत के साथ भी रिश्ता हो गया। और उस रिश्ते में शादी के बाहर उस आदमी को बच्चे भी हुए और इस प्रकार पति पत्नी अलग हो गए और उनकी प्रभु के लिए जो सेवा थी वो भी अस्त व्यस्त हो गई। प्रियो, आगे क्या क्या हुआ जानने के लिए इच्छुक हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा पार्ट 4। तो मैं प्रभु की इच्छा से इसका चौथा भाग भी अपलोड करूंगी। चौथे भाग में हम जानेंगे कि कैसे एरिका चर्च में लोगों के भीतर दुष्ट आत्माएं भेजती और कैसे चर्च, सभा और सेवा खराब करती। कैसे वो एक संगीतकार का पीछा करते हुए
पानी के अंदर के शैतानी राज्य में पहुंची। वहां क्या क्या देखा, और भी बहुत कुछ जो आपको भौचक्का कर देगा, अचंभे में सोच में डाल देगा कि आप अब तक ये क्यों नहीं जानते थे, काश पहले से जाना होता। प्लीज इन वीडियोस को शेयर करके प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाइए। अब्बा यीशु मसीह की आशीषें आपके ऊपर, आपके परिवार पर, खत्तों पर, जीवन पर हमेशा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।